बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग बखैर-ओ-आफियत होंगे। या जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल से कड़ाके निकले हुए हैं निगरान हुकूमत के, क्योंकि निगरान हुकूमत के जो सरबराह हैं उनके कड़ाके निकाल दिए हैं पाकिस्तान की यूथ ने। और एक ऐसी यूथ जिनके बारे में ये समझा जाता है और ये जाना जाता है कि वो पूरी क्रीम है, उनके जहन इतने ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, इसीलिए वो एक बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की दूसरी भी जो यूथ है जहाँ जहाँ पर भी मौजूद है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो उनको जितनी नौजवानों को दबाने की कोशिश की जा रही थी, वो अब उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर के साथ नौजवानों का जो लावा है वो उबल पड़ा है। और ये जो लावा है ये अभी सिर्फ एक इंस्टीट्यूट से निकला है। जितने भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स होंगे, जहां जहां पर भी तालिब इल्म होंगे, ये लाजिम नहीं है कि वो किसी हाई क्लास किस्म की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान के किसी सरकारी कॉलेज के अंदर भी हो सकते हैं, जहां पर नौजवान अब तैयार बैठे हैं कि कड़ाके निकालने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो हमारी ये नौजवान है, हमारी ये यूथ है। वहां पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के साथ क्या हुआ, सुना है कि 4 सवाल थे और पानी की 4 बोतलें ही हमारे निगरान वजीर आजम साहब घटका गए। हर एक सवाल के ऊपर वो पानी पीते रहे और हर एक सवाल के बाद किसी ने तो उन 4 बच्चों की तस्वीरें शेयर की। और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उन बच्चों के ऊपर, मैं इसके ऊपर भी आऊंगी। मगर इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर ये आ गई है हमारे सामने कि इमरान खान साहब जो हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। अब उन्हें हड़ताल पे जाने की क्या जरूरत पेश आई है, ये भी मैं आप लोग के सामने रखूंगी। और बहुत एक बड़ा जो छक्का मारने की कोशिश की थी मियां नवाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार साहब के जरिए से, वो बाउंस बैक कर गया है। चौधरी साहब जो है वो राजीबाजी नहीं है। अब चौधरी साहब करने क्या जा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो मेरा तर्जिया है, जो मैं समझती हूँ, चौधरी निसार साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक रिलीफ का पैकेज लेकर निकलने के करीब हैं, ऐसा बाजार महसूस हो रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं निगरान वजीर आजम साहब के ऊपर। निगरान वजीर आजम साहब जो है वो लम्स में चले गए। लम्स में पहला सवाल जिस बच्चे ने किया, उस बच्चे ने एक तो उनसे ये सवाल किया कि जनाब आप ताखिर से क्यों आए हैं, जिसके ऊपर वो सवाल आप तमाम लोगों ने सुना होगा। जो निगरान वजीर आजम थे उन्होंने कहा, अनवारुल हक काकड़ साहब ने, कि चंदा चंदा ये आप प्यार से कह रहे हैं, मोहब्बत से कह रहे हैं, इखलाकियात की वजह से कह रहे हैं। जब हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद होते हैं तो हम अपने घर के माहौल में और स्टूडेंट्स के माहौल में फर्क रखते हैं, क्योंकि आपने उसे घर का माहौल समझा ही नहीं, आपने उन नौजवानों को अपना बच्चा समझा ही नहीं, अपने चंदा समझा ही नहीं। इसकी वजह यह थी कि जब अनवारुल हक काकड़ साहब ने उस बच्चे को जवाब दिया तो काकड़ साहब ने ये कहा कि मैं एक तो पाबंद नहीं हूं, मैं तनख्वाह वसूली नहीं करता यहां से, इस किस्म की बातें की उन्होंने। और मैं कैबिनेट की मीटिंग में मसरूफ था, वहां पर आप लोगों के लिए जो थे मामला थे वो डिस्कस हो रहे थे। अब 50 मिनट में इसी वजह से तखरीर से पहुंचा। एक फुल प्रोटोकॉल होता है, हम सबको पता है, एक फुल प्रोटोकॉल होता है इन लोगों के पास। और टीटी करती हुई इनकी गाड़ियां गुजर रही होती हैं, रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं जब ये एक मखसूस हिस्से के अंदर जाते हैं। वो डिपेंड ये नहीं करता कि वो एक इलेक्टेड वजीर आजम हो या वो कोई इलेक्टेड बड़ा डेजिग्नेशन हो उसके पास, ये भी एक केयर टेकर सेटअप है, निगरान वजीर आजम है। पहली बात तो ये कि निगरान वजीर आजम जिनका काम होता है सिर्फ 3 महीने के लिए पाकिस्तान के अंदर आना, उनका इस तरह से बनता ही नहीं है सर्मनीज के अंदर जाना। हाँ, अगर आपको सर्मनीज पे जाना इतना ही ज्यादा जरूरी है तो आपके पास उन सवालों के जवाब होने चाहिए जो नौजवानों से तो आपने फेस टू फेस अब बात की, नौजवानों से पहले पूरी कौम ये सवाल कर रही है। इस सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उमर अता बंदियाल साहब का बेंच हमें याद आता है, जब 90 रोज का उन्होंने फैसला दिया, गो कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, मगर ये वो कंपल्सरी क्वेश्चंस है, ये वो लाजमी सवालात हैं जिनके जवाब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का इनेकाद कराने के लिए आए हैं। आप 3 महीने के लिए आए, जो आपका एक ओरिजिनल टेन्योर है वो 3 महीने का है। अब उस बच्चे ने सवाल किया तो काकड़ साहब थोड़े से समझ नहीं आई, उनका गला खुश्क हो गया या गुस्से में आए और अचानक से उन्होंने पानी खोला बोतल और पानी पी लिया उन्होंने। फिर उन्होंने जो भी उसका जवाब दिया, मैं पाबंद नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। फिर एक बच्ची ने बहुत खूबसूरत सवाल किया 90 रोज के हवाले से। जब उस बच्ची ने 90 रोज के हवाले से सवाल किया तो उसके बाद फिर एक दूसरी बोतल खुली और काकड़ साहब जो है ना वो पानी गटक गए। अब 90 रोज के हवाले से आप कुछ भी कहें, लेकिन एक काकड़ साहब की बात से शदीद इख्तलाफ किया जा सकता है। बच्चों के सवालात अपनी जगह पर, काकड़ साहब का गुस्सा या गला खुश्क होना अपनी जगह पर। एक सवाल एक ऐसा मामला जिसके ऊपर काकड़ साहब से यकीनी तौर पर इख्तलाफ किया जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अनवारुल हक काकड़ साहब से जब इलेक्शन के हवाले से बात हुई, सियासी जमातों के हवाले से बात हुई, तो उसमें उन्होंने ये कन्फेस किया, उसमें उन्होंने ये एतराफ
किया कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम क्या है। पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ये है, उन्होंने कहा कि इंतखाब फिक्स होता है। जो उनका लुब्बे लुबाब था गुफ्तगू का, उसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होता है वो फिक्स होता है, कभी एक जमात आती है कभी दूसरी जमात आती है, इट्स नॉट अ बिग डील। ये एक बहुत बड़ी डील है अनवारुल हक काकड़ साहब। यहां पर नौजवान 6 करोड़ से ज्यादा नौजवान हैं जो अपना मुस्तकबिल देखते हैं, जो भारी भरकम फीसें अदा करते हैं, जो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, और वो ये समझते हैं कि हम अपने वोट के जरिए से जिस भी शख्स को इलेक्ट कराएंगे वो यकीनी तौर पे नौजवानों के फ्यूचर के बारे में सोचेगा। काश कि आपको समझ आती कि जो आप कह रहे हैं इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत बड़ी डील है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर से हमारा जो हुनरमंद नौजवान है वो छोड़कर जा रहा है। पासपोर्ट ऑफिस के अंदर पासपोर्ट पेपर खत्म हो गया है, 40-40 हजार पासपोर्ट बनवाने के लिए लाइनों में लगे होते हैं लोग। हमारे पास पेपर खत्म हो गया है। काश कि आपको समझ आती है और काश कि आप ये जुमला ना दोहराते कि इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत बड़ी डील है। उसके बाद निगरान वजीर आजम साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी, यानी वो हुड़बड़ा गए थे। वो कहते हैं ना, आप घबरा जाते हो, आप किसी ऐसे शिकंजे में फंस जाते हो, आपको समझ नहीं आती आपने करना क्या। यही हमारे निगरान वजीर आजम काकड़ साहब के साथ हुआ। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी कि वो जिस किस्म से सोफा पे बराजमान हुए और जिस तरह से वो नौजवानों के सवालात सुन रहे थे और जिस तरह से वो हुड़बड़ा के उनका जवाब दे रहे थे। सम टाइम ऐसा लगता था अभी गुस्से में उठ जाएंगे, सम टाइम ऐसा लगता था कि उन्हें समझ नहीं आ रही उन्होंने जवाब क्या देना। मेरे पास इस वक्त माजी की एक वीडियो मौजूद है जब इमरान खान साहब लम्स गए थे। किसी ने इसके ऊपर तनकीद भी किया, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखूंगी। इमरान खान साहब जब लम्स गए थे तो वहां पे स्टूडेंट्स ने उनसे क्या सवाल किया था। स्टूडेंट्स ने उनसे ये बात की थी कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम पाकिस्तान के अंदर अपने फ्यूचर को किस तरह से ब्राइट कर सकते हैं, किस तरह से अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज गो के वो एक इलेक्टेड आदमी था, और वैसे भी इमरान खान एक ऐसा आदमी है जिसमें पाकिस्तान की जो यूथ है, ये इसमें पाकिस्तान की अब यूथ शामिल नहीं, पाकिस्तान की जो आने वाली यूथ है, जो हमारे आज के बच्चे हैं, वो हमारे कल की नौजवान नस्ल है, वो भी इमरान खान साहब को उनके उनकी चीजों को फॉलो करती है, उनकी बातों को फॉलो करती है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करती है, उनकी सोच को फॉलो करती है। सबसे बड़ी बात है, एक आदमी लीडर कब बनता है? एक आदमी लीडर तब बनता है वो जब अपना विजन लोगों के साथ शेयर करता है। इमरान खान साहब ने अपना विजन शेयर किया हमेशा हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। गो के उन्हें यूनिवर्सिटीज के अंदर बुलाया, चाहे फिर वो लम्स यूनिवर्सिटी हो या जीसी यूनिवर्सिटी हो। गो के स्टूडेंट्स की उनसे मुलाकातें हो, वो चाहे फिर जमान पार्क में होती हो या बनी गाला के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकातें हो। उन्होंने अपना एक विजन था जो अपनी स्पीचेस के अंदर शेयर किया। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की यूथ की बात की। और इमरान खान साहब जब लम्स यूनिवर्सिटी में गए तो वो माहौल और था, नौजवानों के सवालात अपने फ्यूचर के बारे में थे। इमरान खान साहब ने उनके फ्यूचर को सामने रखते हुए उनके विजन, अपना विजन उन लोगों के साथ शेयर किया कि इस तरह से अपन ब्राइट फ्यूचर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बना सकते हैं। तो ये एक बड़ा भोंडा किस्म का तरीकेकार था। काकर साहब को असूली तौर पे तो जाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप 50 मिनट लेट हुए हैं तो स्टूडेंट्स के सवाल से पहले आपको अपोलोजाइज उनसे करना चाहिए था, क्योंकि आप ऐसी एक यूथ के सामने मौजूद थे जो बड़ी इंडिपेंडेंट है अपने ख्यालात के अंदर। और ये फिर सिर्फ लम्स यूनिवर्सिटी नहीं है, आप पाकिस्तान के किसी कॉलेज में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी स्कूल में चले जाएं, इवन दो के पाकिस्तान के किसी प्राइमरी स्कूल में भी चले जाएं, बच्चे भी अब एक इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। उन्होंने, जिन्होंने भी इमरान खान साहब को सुना है, वो जो कहते हैं कि इमरान खान साहब एक वायरस आप लोगों के दिमागों में छोड़ देते हैं, ये वो विजन का वायरस होता है जो इमरान खान ने लोगों के जहनों के अंदर छोड़ दिया है। जिस हद तक तो इमरान खान की विजन की बात है, आज नौजवान नस्ल उसको सपोर्ट करती है, और यही वजह है कि नौजवान अपने फ्यूचर के लेके खौफजदा है पाकिस्तान के अंदर। और उनको मुतमईन करना चाहिए था अनवारुल हक काकर साहब को, बजाय इसके कि ये कह देना इट्स नॉट अ बिग डील। अब दूसरी बात आते हैं इमरान खान साहब का, जो एक कह सकते हैं गूंज इमरान खान साहब के विजन की, वो लम्स में तो हमने देखी। अब इमरान खान साहब के हवाले से एक और खबर आई है। पुलिस के अंदर एसएसपी अनूश मसूद हैं, उन्होंने प्रेस टॉक की है। आजकल एसएसपी अनूश मसूद भी हमें काफी ज्यादा खबरों के अंदर नजर आती हैं, काफी केसेस के मामलात को लेके। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब, जो उन्होंने इल्जाम लगाया, जो उनका दावा है या इल्जाम है, जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब जब उनको कोई सहूलत नहीं मुयसर थी, उनके पास कुछ नहीं था, इवन दो कि उनके पास अपनी एक्सरसाइज वाली साइकिल मशीन भी नहीं थी, तो खाना भी जेल मैनुअल के हिसाब से उनको मिल रहा था, मुलाकातों की इतनी इजाजत नहीं थी, बैरक बहुत छोटी थी, गंदी थी, बदबूदार थी, वॉशरूम बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सामने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था कि वो वॉशरूम भी जाए तो वो सारा रिकॉर्ड हो ताकि उनकी तजलील हो सके। मेरा सवाल ये कि इमरान खान साहब ने उस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुकम्मल ताउन किया,
آج جبکہ کل میں ایک ٹی وی چینل پر سن رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اچھا کھانا مل رہا ہے، دیسی مرغا مل رہا ہے ان کو کھانے کے لیے، فیملی سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بیگم سے ان کی ملاقاتیں ہیں، وکلاء ان سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، بہت ساری 10 لاکھ کے قریب ایک ایکسرسائز مشین ہے 10 لاکھ کی وہ آتی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کو رکھ کے دی ہے۔ جب عمران خان صاحب کو اتنی چیزیں میسر اب آ رہی ہیں تو کیا ایسی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب تعاون نہیں کر رہے؟ تو میرا خیال ہے کہ چیزوں کو جتنا شفاف انداز میں آگے لے کر جایا جائے وہ اتنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ میڈیا کچھ خبریں چلا رہا ہوتا ہے، پولیس کچھ آ کے اپنی انویسٹیگیشن کلیم کر رہی ہوتی ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ صبح 7 سے لے کے شام یا رات 10 بجے تک، یا صبح 10 سے لے کے شام 7 بجے تک بھوک ہڑتال پر رہیں گے، اتنے گھنٹے کی وہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا 24 گھنٹے بھوک ہڑتال کرتے ہیں یا وہ چند گھنٹے بھوک ہڑتال کرتے ہیں، وجہ جاننے کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ساری سہولیات میسر آ گئی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بھوک ہڑتال کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ اب ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے وکلاء کو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو آ کے میڈیا پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ بنی ہے، کیا یہ بھونڈا صرف ایک مذاق ہے، لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کیا اصل معاملہ ہی ان کی وکلاء کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پوٹوہار کی پٹی سے میاں نواز شریف صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب کو جو ہے وہ واپس اپنے اندر شامل کیا جائے، اور چودھری نثار صاحب جنہوں نے اپنا حلف تک نہیں اٹھایا تھا اور جو جیتنے کے باوجود بھی اسمبلی کے اندر ہمیں نظر نہیں آئے تھے کئی سال تک، چودھری نثار صاحب کے ساتھ دوبارہ سے رابطے بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چودھری نثار از ون آف دوز پرسنز مسلم لیگ نون کے اندر جنہوں نے بیگ اٹھانے سے انکار کیا تھا، اور چودھری نثار صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں نا چٹا انکار کر دینا، منہ پہ انکار کر دینا، وہ چودھری نثار صاحب نے منہ پہ انکار کر دیا اس آدمی کے جو خاص ہدایت لے کے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آیا تھا، کیونکہ اتنے سالوں میں میاں نواز شریف صاحب کا چودھری نثار کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا، تو اچانک میاں نواز شریف صاحب نے چودھری نثار سے رابطہ کیا ہے اور چودھری نثار صاحب نے اس کے اوپر انکار کر دیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر شیئر کر لیتی ہوں۔ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے 2 خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب اس نئی پارٹی کے اندر شامل ہو جائیں گے جس کے بارے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب لیڈ کریں گے۔ لیکن ایک اور خبر میرے پاس ہے جو بظاہر لگ رہا ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ سے چودھری نثار صاحب کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کی ہمیشہ سے ایک خاص انسیت رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں، مگر چودھری نثار صاحب ہمیشہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے بڑے قریبی نظر آئے ہیں۔ ایک تو شہباز شریف صاحب اور دوسرا چودھری نثار صاحب، یہ دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، اور یہ کہا جاتا کہ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو ریلیف درکار ہوتا تھا وہ چودھری نثار اور میاں شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی ہوتی تھی، انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہوتا تھا۔ چودھری نثار صاحب جو ہیں ممکن ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کی وجہ بن سکے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں، مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ یہ آنے والے وقت میں چیزیں ثابت ہوں گی کہ آیا ایسا ہے یا پھر نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آئندہ آنے والی الیکشنز میں جو مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کو روکنا ناممکن ہو جائے گا، ایون دو کہ پی ٹی آئی اگر اپوزیشن کے اندر بھی آ کر بیٹھتی ہے تو پھر جیتنے والی حکومت کا جینا وہ 2 بھر کر دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا